जय हो जय हो जय हो। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने वाला हूँ, वो भी टेंस में पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। और कौन सा टेंस पढ़ाऊंगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और ये पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? पार्ट नंबर ये 66 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 65 तक पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप प्रत्येक वीडियो देखिए, आपको भरपूर समझ में आएगा, ठीक है। यदि आपको 12 टेंस नहीं आ रहा है तब तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल अथवा नियम का उसको जानेंगे पहले, ठीक है। एकदम ध्यान से आप देखिएगा। तो सूत्र नंबर पहला का, यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आए हो तो, ठीक है। यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आएगा तब के लिए सूत्र है, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेड, इसके बाद नॉट, फिर V3, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बिफोर, फिर सब्जेक्ट V2, फिर अदर, वो का मतलब अदर, मतलब ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ रही बात। अब हमें करना क्या, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। सूत्र पहला यह, यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आएगा तो आपको फार्मूला लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड, फिर नॉट, फिर V3, मतलब जो प्रारंभ वाला रहेगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस का मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है, ठीक ना। इधर वाला जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, इधर क्या करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं साधारण वाक्य में, ठीक है ना। तो पास्ट इंडिफिनिट का साधारण वाक्य बनाने के लिए मुख्य क्रिया कौन सा रूप लगता है? मुख्य क्रिया का सेकेंड रूप लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हेड नॉट V3 ऑब्जेक्ट बिफोर यस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ई का वाक्य में यदि पहले और पूर्व तब के लिए सूत्र है, ठीक है ना, तब के लिए सूत्र है ये। इसके बाद अगर आप सूत्र नंबर दूसरा समझिए, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो ना, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो उसके लिए फार्मूला सब्जेक्ट फिर डिड लिखेंगे प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात ना। जब वाक्य में बाद आएगा तब, ये तो पहले वाक्य में आएगा उसके लिए फार्मूला, पहले पूर्व आएगा तब के लिए ये सूत्र है, और जब वाक्य में बाद आएगा तब के लिए सूत्र है। मेरी बात ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक उदाहरण मैंने लिया, बहुत प्यारा सा उदाहरण है। उदाहरण क्या है, तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें पहले आ गया तो हाई फार्मूला ना लगेगा, फार्मूला लगेगा हाई वाला, ठीक है ना। फार्मूला कौन सा लगेगा? ए वाला। तो तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे, तो सबसे पहले जो हाई यहाँ से इधर है, तुम्हारे जाने से, ठीक है। ई बनेगा फार्मूला का पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, ठीक ना। तो फादर लिखेंगे, फिर हेड, साइकिल क्या होती है? हेड होती है। नॉट है तो नॉट लिखेंगे, मतलब इधर से बनाएंगे, इधर से, ठीक है, इधर से बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पिताजी नहीं आए थे, इधर का बनाएंगे पहले। तो फादर हैड नॉट कम, इसके बाद पहले का अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे, एक बाद तुम्हारे जाने से तो इसका लिखेंगे यू वेंट। अब यहाँ पर जब हाई है तुम्हारे जाने से तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में बनेगा, ठीक है ना। तो ये यू वेंट होगा, ये गो का दूसर का रूप है, ठीक है, दूसर का रूप, ठीक। यहाँ पर देखिए दूसर का रूप है ना। तो तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे, इसका वाक्य अंग्रेजी में क्या बताइएगा? बताइएगा फादर हैड नॉट कम बिफोर यू वेंट। आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक उदाहरण बताया, अभी 3 उदाहरण और बताते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक नोट कर लिए, फिर हम आपको अगला उदाहरण बताते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, उदाहरण नंबर कौन सा देखते हैं? दूसरा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा उदाहरण क्या कर रहा है, गाड़ी छूटने से पहले मोहन स्टेशन पर नहीं पहुँचा था, ठीक है, नहीं पहुँचा था। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आप इधर से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले के बाद इधर जो लिखा है इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले मोहन लिखेंगे, एक बाद साइकिल हेड लिखेंगे, फिर नाट नहीं है तो नाट लिखेंगे, फिर पहुंचा का अंग्रेजी रिस्ट होगा, रिच मैंने पहुंचना है, सरकार दोस्तों क्या होता है? रिच्ड होता है, द स्टेशन। इसके बाद पहले का अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे। अब दोस्तों हाई जब इधर का उसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है। द ट्रेन स्टार्टेड, मतलब स्टार्टेड का मतलब ये का मुख्य क्रिया का दूसरा रूप है, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगता है। आई होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो गाड़ी छूटने से पहले मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंचा था, बनेगा मोहन हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन बिफोर
द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, उदाहरण नंबर लेते हैं, कौन सा, तीसरा। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था। ठीक है, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था। मेरे भाई यहाँ पर बाद आ गया है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इधर वाला जो बनेगा, ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, द पेशेंट डिड नॉट, क्योंकि बाद आया है तब इधर वाला किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे उसको। ठीक है, द पेशेंट डिड नॉट, नॉट है ना, तो भाई सहायक क्रिया डिड होती है तो लगाएंगे। फिर डाई, ठीक है, डाई आफ्टर, बात का अंग्रेजी आफ्टर लिखेंगे। अब इधर का डॉक्टर के जाने के बाद द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, हैड गॉन मुख्य क्रिया कौन सा रूप है, पास्ट परफेक्ट टेंस के मुख्य क्रिया का तीसरा रूप है। ठीक है ना, जब बाद वाक्य में आएगा तो डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था, तो मरीज नहीं मरा था ये वाला बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया केवल डिड होती है। ठीक है, तो द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, उदाहरण नंबर लेते हैं 4। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों आई, बाद आया ना तो सबसे पहले इधर का बनेगा, जब इधर का बनेगा तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक ना, बाद के बाद इधर जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, तो आई डिड नॉट सी हिम। ठीक ना, अब मैं बात करिए आफ्टर लिखबा, अब तुम्हारे जाने के बाद तो यू हैड गॉन लिखेंगे। ठीक है, यू हैड गॉन, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर यू हैड गॉन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है उसको आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में उस पर कुछ उदाहरण बताया, आपको भरपूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।